नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा कि पूरा ब्रिटेन आपके साथ है, हमारा देश आज और हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। यहाँ वे वन तारा का दौरा करेंगे। इसके साथ सोमवार को सोमनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी गिर सफारी पार्क भी जाएंगे। बता दें कि वन तारा रिलायंस का प्रोजेक्ट है। हरियाणा में लोग आज अपनी छोटी सरकार चुनेंगे। 40 नगर निकायों में सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा। 32 जगहों पर आम चुनाव और 8 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पानीपत नगर निगम के आम चुनाव 9 मार्च को होंगे, वहीं परिणाम 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय बंद हो चुका है। मकान मालिक ने ही कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। 3 महीने से किराया नहीं चुकाने का पर मकान मालिक ने एक किया एक्शन लिया। उधर इस घटनाक्रम पर पार्टी का कहना है कि ये ईमानदारी से काम करने का नतीजा है। नॉन लिस्टेड स्टार्स के बावजूद सुपरवाइज ऑफ मालेगांव ने दूसरे दिन कमाई में छलांग मारी। एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म क्रेजी और दूसरी और ऐतिहासिक फिल्म छावा, दोनों के बीच कॉमेडी ड्रामा सुपरवाइज ऑफ मालेगांव के बचा करके ऑफिस पर धीमी शुरुआत की, लेकिन शनिवार को कमाई में बढ़ोतरी हुई है। गाजा में तनाव के बीच इजराइल ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव पर सहमति जताई, जिसमें रमजान और के दौरान अस्थायी युद्ध विराम होगा। जिसमें कहा गया है कि रमजान के समय गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को बढ़ाया जाना चाहिए। गोरखपुर एयरपोर्ट पर शनिवार को एलायंस एयर की दिल्ली जाने वाली उड़ान रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पाइस जेट की फ्लाइट के लगातार देरी से आने की वजह से अन्य फ्लाइटों का शेड्यूल भी गड़बड़ा गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के 3 महीने गुजर जाने के बाद अब तक भाजपा राज्य ने नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर श्री असमंजस बरकरार है, जिसमें शुरुआत ऐसे अब उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च महीने में ही नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं तय कर पाई। जौनपुर में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। कमला अस्पताल के सामने झाड़ी में लाल रंग के सूटकेस से एक महिला का शव मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 24 घंटे के अंदर ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला का प्रेमी निकला, जिसने लोहे के पलटे से महिला के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम सहित प्रदेश के कई जिलों में छोटी सरकार चुनने के लिए सुबह 8 बजे से लोग वोट डाल रहे हैं। मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 3 सड़क हादसों में 11 लोगों की जान चली गई। सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि दोपहर में फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में एक नवविवाहित दंपति की जान चली गई। रात में आगरा कागारोल रोड पर बाइकों की टक्कर में 5 युवकों की मौत हो गई। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाई स्कूल गणित का पेपर विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित हो गया। बीएल इंटर कॉलेज नगला रेवती के केंद्र व्यवस्थापक अंजू के मोबाइल से पेपर लीक हुआ है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट के केंद्र व्यवस्थापक का मोबाइल जब्त कर लिया है और प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोका कोला की बोतलों के लिए प्लास्टिक दाना तैयार करने वाली कंपनी SLMG बेवरेजेस की स्थापना से न केवल 600 लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि प्लास्टिक पार्क की कंपनियों की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। कासगंज के नगला हंसी जाटवान गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक वंचित जाति के परिवार की 2 बेटियों में से एक का शव घर से फांसी के फंदे पर लटका मिला, जबकि दूसरी बेटी लापता है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक उनकी बड़ी बेटी को अगवा कर ले गए और छोटी बेटी की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में सर्दी में रिकॉर्ड तौर पर कम बारिश हुई है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी के कारण प्रदेश में सामान्य से 88% कम बारिश दर्ज की गई। परिणाम स्वरूप फरवरी का अंत असामान्य रूप से गर्म रहा और अब मार्च में भी लू चलने की आशंका है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।